नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू टेक मॉन्क कपिल, योर ओनली गो टू डेस्टिनेशन फॉर ऑल थिंग्स टेक, करियर, ग्रोथ एंड बियॉन्ड। तो आई होप कि आपने हमारे दोनों वीडियो देखे होंगे प्रोग्रेस बार सीरीज़ के, जो कि फ्रंट एंड मॉन्क प्लेलिस्ट का पार्ट है। और हमने अभी तक 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिसमें 2 ईजी थे, 2 मीडियम थे। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अ हार्ड क्वेश्चन। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर हैं या मिड लेवल इंजीनियर हैं फ्रंट एंड में, और आपने हमारे वीडियो दोनों नहीं देखे हैं, तो आई वांट यू टू वॉच दोज वीडियोस फर्स्ट, देन जंप टू दिस वीडियो। अगर आप सीनियर इंजीनियर हैं, आपकी ऑलरेडी अच्छी कमांड है रिएक्ट में, फ्रंट एंड में, तो देन यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस वीडियो एज वेल। तो जैसे कि आपको पता होगा, दीज वर द 4 क्वेश्चन। ओके, वी आर सॉल्विंग इन VS कोड एंड जस्ट चेकिंग ऑन द क्रोम। और हमने लास्ट क्वेश्चन ये देखा था कि एट मैक्स 3 कॉन्करेंसी जो लिमिट थी, राइट, 3 जो थे वो एक साथ प्रोग्रेस बाद चल सकते हैं। ऐड आप कितने भी कर सकते हो। तो 5th क्वेश्चन है, लाइक ये आज हम डिस्कस करेंगे कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग बटन्स। सो देर आर 3 बटन्स नाउ। एक स्टार्ट और पॉज का बटन है, जिसमें कि जैसे आप स्टार्ट करोगे, राइट, तो प्रोग्रेस बार फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप पॉज कर दोगे तो पॉज कर जाएंगे। अब ये कितने भी हो सकते हैं। फिलहाल कॉन्करेंसी लिमिट 3 है, तो हम 3 समझेंगे। अगर उसको 4 कर दो, 5 कर दो, 1 कर दो, वॉट एवर इट इज़। ऐड है जो कि एक न्यू प्रोग्रेस बार बॉटम में ऐड करते जाएगा, ये भी हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। रीसेट एक ऐसा है जो इनिशियल स्टेट रहेगी, राइट, हमारे प्रोग्रेस बार की, वहाँ पे हमको लेके जाने वाला है। अब चलिए, अब जैसे कि हम 3 बटन का केस है, तो अगर मैं अब क्विकली यहाँ पे आता हूँ, फिलहाल सो सी हमारा ना यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। जो अभी तक का हमने जो एनिमेशन वाला काम किया था, राइट, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क हियर। द रीज़न इज, सो दिस जो था हमारा, राइट, ये ट्रांजिशन हमारा हमें नहीं चलेगा यहाँ पे काम। तो चलो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और 3 बटन बना लेता हूँ पहले तो। और उसके पहले भी लाइक प्रोग्रेस बार में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट द मोमेंट। तो यहाँ पे आई वुड से कि यहाँ पे वी डू नॉट हैव एनीथिंग एल्स। आई कैन जस्ट सिंपली डिलीट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और यहाँ पे हमारा प्रोग्रेस बार रहेगा। ये भी फिलहाल मैं आपके लिए डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट कीप इट, देयर इज़ नो इशू इन दैट, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ नहीं है। और जो एनिमेशन प्रोग्रेस है, राइट, लेट्स से मैं यहाँ को पास कर दूंगा मेरे एज अ प्रॉप्स मेरे पेरेंट्स है, विच इज़ अ app.js। ओके, तो प्रोग्रेस बार में कुछ चेंजेस नहीं है। स्टाइल CSS में भी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है। हमको खुद से एनिमेशन बनाना है दोस्तों, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 60 FPS 100 FPS कैसे काम करता है, हमें कितने इंटरवल में एनिमेशन बढ़ाते जाना है। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत डीप में सेशन होने वाला है। जस्ट गिव मी 30 मिनट्स, एंड तक ये वीडियो देखिए और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको फ्रंट एंड इंजीनियरिंग से प्यार हो जाएगा, कैसे एनिमेशन काम करता है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, कैसे इंटरवल काम करता है, कैसे इस टाइप के हार्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल यस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक बटन थी हमारी ऐड, ऐसे ही हम 3 बटन और बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ने बनाया, जिसने जैसे हमारे प्रोग्राम ने बताया कि पहले ये वाला बटन है स्टार्ट। ओके, तीसरा बटन होगा अपना रीसेट। अब ये तीनों की फंक्शनिंग हमको देखनी है और तीनों के फंक्शन देखने। यस, अब इसमें यह है कि हाँ, मैं काम करता हूँ, मेरा ये जो डिव है, राइट, इस डिव को एक क्लास नेम दे देता हूँ बटन्स करके। और ये प्रॉपर गैप के लिए यहाँ पे सिंपल जैसे बटन्स है, डिस्प्ले हम कर देते हैं फ्लैक्स। हाँ, और यहाँ पे मैं कॉलम गैप कर दूँगा, सॉरी, कॉलम लेट्स से 10 समवेयर। तो या ओके, नहीं मुझे ना, आई जस्ट क्रिएट दिस अनदर डिव प्रोबेबली इनसाइड। ऑल राइट, सो दिस इज़ हाउर विल लुक लाइक बटन्स। और ये गैप होना चाहिए, कॉलम गैप अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो बढ़ना चाहिए। तो जैसे हम लोग यहाँ पे गाइस विल गिव द 10 px, नो नॉट 110 समवेयर 10, या सो आप देखोगे तो यहाँ पे एक और दिन आएगा। अब क्विकली हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 3 थे, राइट, यहाँ पे फंक्शन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉल करेंगे डेफिनेटली। जैसे कि ऐड के लिए हम लोग करेंगे ऐड बार्स। नाउ स्टार्ट के लिए हम, तो देखो यहाँ पे ना
स्टार्ट या पॉज, लेकिन जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे ना, विल कॉल जस्ट द रीसेट फंक्शन फॉर नाउ, विल डिफाइन ऑल ऑफ देम, डोंट वरी। जैसे तो स्टार्ट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे राइट वील हैव दिस वेरिएबल थिंग, क्योंकि एक हम वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स से समथिंग इज़ प्रोग्रेसिंग और करके, इज़ प्रोग्रेसिंग, तो अगर वो होगा देन हमको सिर्फ पॉज का ऑप्शन देना है, राइट, पॉज का, एल्स हमको स्टॉप का, स्टार्ट का देना है। तो ये रहेगा, मैं इसको डाउन कर देता हूँ जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। या ये होने वाला है, और सेम अगर आपको कॉल कौन सा फंक्शन करना, सी यहाँ पे ऐड प्रोग्रेस वाला क्वेश्चन नहीं होगा, यहाँ पे भी सेम होगा कि अगर ये इस प्रोग्रेसिंग है तो वी विल कॉल लेट्स से स्टॉप वाला फंक्शन, विल क्रिएट दिस फंक्शन, एल्स विल क्रिएट द स्टार्ट वाला फंक्शन। अब मेन जो हमारा कोडिंग रहने वाला है वो सारा स्टार्ट फंक्शन में रहने वाला है, मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अपने यहाँ पे ऐड हो गया, ऐड बार हो गया, 1 सेकेंड, इस प्रोग्रेसिंग, यहाँ पे मैं अपना नॉर्मल कर देता हूँ। सो इफ़ यू वांट राइट विल जस्ट हैव दिस क्लियर बटन डाउन, सेम हियर ऑल्सो। Okay, so these are the three buttons we are calling add bars, reset, okay, so now we do not have this is progressing function, okay, and so अब हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ ना, ये वाले जो हमारे वो थे राइट, प्रोग्रेशंस, दीज आर नॉट गोइंग टू वर्क। तो स्टेट हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पहले एक ना नई एक प्रोग्रेस वाली करेंगे कि एक हमारा मेन प्रोग्रेशन क्या है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, बस 2 मिनट मुझे दीजिए। प्रोग्रेशन, अब ये प्रोग्रेशन क्या है, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग कर रहे थे कि हमारे पास पता था या तो हम लोग ऐड कर रहे थे वो वाले प्रोग्रेस बार चलाने थे। अभी यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल प्रोग्रेस बार को मल्टीपल मतलब एट अ टाइम हैंडल करना है, सबको एक साथ पॉज करना है, सबको एक साथ रीस्टार्ट करना है, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ऑफ प्रोग्रेशन बनाएंगे basically। okay, if you want I can just have this as a okay, empty array। so what exactly is this progression doing here, I'll just quickly explain here। so let's say we have 50, we have 40, we have 90, we have 100, we have 0, we have 80। so let's say ये हमारा जो array है, right, what exactly is this array, this array is mostly about the current state। so let's say we have got now 6 progress bars, first being the 50% progress, with 40, with 90, 100, this is, so this is our, let's say initially we are getting with the 0 with 0 progress, okay, sorry, 1 element with 0 progress। so first we'll have that। now as we go ahead, as we add, right, this is how it's going to be adding। now एक और चीज़ हमको चाहिए यहाँ पे, so एक हमको स्टेट चाहिए बेसिकली टाइमर आईडी। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम खुद से राइट एनिमेशन रन करेंगे, तो हम यहाँ पे सेट इंटरवल का यूज़ करेंगे। उस इंटरवल की जो टाइमर आईडी आएगी बस हम बताने वाला हूँ, धीरे धीरे आपको डबल टिबल सब बार समझाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टाइमर आईडी आएगी, सेट टाइमर आईडी, सेम यूज स्टेट जो हमारा था, फिलहाल मैं इसको नल से कर देता हूँ। अब ये टाइमर आईडी वही है, वही टाइमर देगा जो हमारा सेट इंटरवल हमको देगा, और हम क्या करेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, तो हम लोग बहुत सारे फंक्शन बनाने वाले हैं। पहले रहेगा हमारा स्टार्ट, ओके। सिमिलरली हमारा होगा एक स्टॉप। स्टॉप की फंक्शनलिटी बहुत बेसिक रहने वाली है। फिर एक रहेगा हमारा रीसेट, राइट, जो हमने बताया था। reset, what reset is going to do, reset will just cancel all of your progress bar and it will bring you back to the initial progressions, which is a this 0. so if you want, right, probably what we can do is I'll just have the initial progression, something like that, right, and which will have this 0 क्योंकि हमको ना वापस इसमें आना है। तो I'll just have this variable as a initial variable here, this will be our initial state here, and same thing will have in the reset also, okay। what we'll do, we'll just set progression will be the initial state once again, non initial progression। and what is our initial state, our initial state is a single progress bar empty, that's what is this 0, right, we have one, what it depicts is
single bar with zero progress. Getting my point? Now there will be these many functions, okay, these many buttons, and this progression will be actually revolving around. So this map, right? Okay, now we don't need this thing. Okay, we have directly our map progression dot map value also we have, and the same value we can pass. Okay, on completed is not required. This is for the old code. Is empty is also somehow not required. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हम जो एनिमेशन प्रोग्रेस कर रहे हैं राइट, वहाँ पे हमने एनिमेशन प्रोग्रेस लिया है, उसको हम जो वैल्यू पास कर देंगे, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ द कॉल्ड। कूल। तो यहाँ पे हुआ है हमारा अभी तक का ये वाला सारा काम पूरा। अब हम लोग इस प्रोग्रेसिंग बताएंगे, ये सारी मैं चीज़ें एक एक करके बताने वाला हूँ आपको। अब जैसे कि मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेट हमारा रहने वाला है सिंगल बार विद जीरो प्रोग्रेस राइट। उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट वी विल प्ले। अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए, थोड़ी स्टडी करने के लिए, फिर आपको आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे वीडियो को इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को तो ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सारे फांग मांग लेवल के क्वेश्चंस मशीन कोडिंग राउंड रिएक्ट के आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम कहाँ थे? ओके, इज प्रोग्रेसिंग इज नॉट देयर, या सो फॉर नाउ इफ़ यू वांट राइट आई कैन जस्ट हैव अ वेरिएबल कॉल्ड इज प्रोग्रेसिंग। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वेरिएबल? जो हमारी टाइमर आईडी है राइट, अगर वो नहीं है, अगर वो लेट्स से वो नल नहीं है, तो आप बता सकते हो कि प्रोग्रेस है। तो इनिशियल स्टेट इज गोइंग टू बी दिस वन राइट, दिस इज व्हाट इज आवर बेसिक कोड गिवन। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन दीज ऑल दीज बटन फंक्शंस and add bar we haven't created it. Yes, so this add bar also I can create quickly, const add bars. So basically this is nothing but the set progression को हम लोग जो करंट प्रोग्रेशन है राइट, आपका प्रोग्रेशन है वो उसको बेसिकली ऐड कर देंगे राइट। तो लेट्स से पुश या कॉन्कैट कर देंगे हम लोग उसमें क्या कॉन्कैट कर देंगे, एक और एरे के साथ राइट। So another element we are adding into this array. So let's say if you are making an add now, see we are able to add right. So this add is working. Now reset, if you click, everything is going back right. So basically reset will have set progression set back to the initial ones right. Now the most important part is the start and stop right. Now before we actually go to start, what start actually will do, and before that now let's try to understand something about the animation guys. This is definitely you are going to enjoy. Nobody will teach you until this depth in any of your online YouTube videos. I can challenge this. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको बोला गया कि स्मूथ एनिमेशन होना है। अब स्मूथ में क्या होगा गाइस, लेट्स से हम लोग 60 FPS पकड़ते हैं। what do you mean by 60 FPS? 60 FPS as in 60 frames as in let's say images right. तो एक सेकंड में हमको 60 images दिखानी है। आपको पता है ना कैसे एनिमेशन काम करता है, बार बार चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो 60 पर सेकंड में कितने होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स राइट। तो लेट्स से 60 पर 1000 मिली सेकेंड राइट। अगर आपको डिवाइड करोगे इसको तो आएगा लगभग 16.66 मिली सेकेंड समथिंग लाइक। तो अगर आप बोलोगे सर 80 फ्रेम्स पर सेकेंड करना है, ये डिपेंड्स करेगा राइट। हम लोग मोस्टली अज्यूम कर रहे हैं कि मोस्टली जो मॉनिटर्स हैं राइट, जहाँ पे आप स्क्रीन है जो आप डिस्प्ले देख पा रहे हैं राइट, वो 60 हर्ट्ज़ के हैं। 60 हर्ट्ज़ ऐसे 60 फ्रेम्स पर सेकेंड। अगर आपका 120 है, 100 है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसके लिए कुछ कैलकुलेशन चेंज नहीं रहेगा राइट। ये कैलकुलेशन जो बेसिकली बता रहा हूँ मैं कि आपको 60 मिली सेकेंड से मतलब क्या करना है, अगर आपका एक प्रोग्रेस बार किस इंटरवल में बढ़ाओगे राइट, तो उस इंटरवल को मैं बता रहा हूँ कि कितने मिली सेकेंड में चाहिए। अगर आप 16 से कम में बढ़ाओगे तो वो आपको स्मूथ फील होगा। अगर आप 16 को 50 मिली सेकेंड लेट से करोगे तो वो थोड़ा लैगी फील होगा। ऐसे करके बढ़ेगा। मैं आपको दोनों चीज़ बार चेंज करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो फिलहाल आप एज्यूम कीजिए कि 60 हर्ट्ज़ का आपका मॉनिटर है जिसमें आप ये चेक कर रहे हैं, और 60 FPS दिस इज पर सेकेंड एंड दिस इज हाउ इट कम्स ओके। तो हमको क्या करना है कि एटलीस्ट लेस देन 60 मिली सेकेंड इंटरवल में अपडेट करना है, अपडेट द प्रोग्रेस बार। क्यों? टू मेक इट अ स्मूथ एनिमेशन। कूल। नाउ सेकेंड पार्ट इज दैट कितना इंटरवल ऐड करें राइट। दिस इज है कि हमको कितने इंटरवल में नेक्स्ट जो एरिया है वो अपेंड करना राइट। दिस इज हाउ प्रोग्रेस बार वर्क्स राइट। अब सेकंड क्वेश्चन है कि
कितना करें, मतलब कितना एक बार में बढ़ाएं तो स्मूथ लगे, राइट, उसमें मैं नेक्स्ट आने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लेंगे एक कॉन्स्ट टाइमर। बेसिकली ये टाइमर कुछ नहीं होगा, लेट्स से हम लोग सेट कर रहे हैं विंडो डॉट सेट इंटरवल, ओके। पूरा केस यहीं पे होने वाला है सेट इंटरवल में, ओके। और आपको पता है कि सेट इंटरवल क्या लेता है, जैसे हमने ऊपर डिसाइड किया 16। तो फॉर नाउ लेट्स से मैं 15 डाल देता हूँ टू लुक स्मूथ, ओके। हम इसको वैल्यू को एंड में चेक करके भी करेंगे कि कितना होता है, ओके। नाउ दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू बी आवर टाइमर। ना एट द एंड हमको ना इस टाइमर को क्या करना है, इस टाइमर को हमारे सेट टाइमर आईडी जो ऊपर वाला है, राइट, वहाँ सेट कर देना है। तभी तो हमें करंट स्टेट पता चलेगी, राइट। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपको पता होना चाहिए कि टाइमर है क्या। ये जब टाइमर है तभी तो आप उसको स्टॉप कर पाओगे। तो बेसिकली ये सेम, जब सेट टाइमर आईडी आप स्टॉप पे क्लिक करोगे, राइट, तो उसको नल कर देंगे। तो दिस इज हाउ योर स्टॉप विल वर्क। नाउ अब हम इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, राइट, जो हमारा करंट प्रोग्रेशन है दोस्तों, ये लेट्स से दिस प्रोग्रेशन, राइट, इस पे हम एक कॉल बैक करेंगे। उस कॉल बैक के अंदर पता लगाएंगे कि लेट्स से मेरे पास तो भाई बहुत सारे मैंने प्रोग्रेस बार बना दिए, बट इनमें से कौन से करने हैं। लेट्स से मेरी जो कॉन्करेंसी लिमिट है वो 3 है, मैं 1 कर दूंगा, 4 कर दूंगा, जो भी आपको करना है करना है। तो उनको मुझे पहले तो पता लगाना है, राइट, कि कौन से ऐसे प्रोग्रेस बार हैं जो तो 100% हो गए। अगर 100% हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, वापस भेज दो। अगर 100% नहीं हुए हैं तो उनको पिक करना है और उनमें इस इंटरवल में छोटी छोटी वैल्यू ऐड करते चलनी, राइट। ये पूरा हमारा क्वेश्चन है गाइस। तो हमें कितने इंटरवल पे ऐड करना है वो हमने देख लिया कि 15 सेकंड या 16 से कम कुछ भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू लुक स्मूथ। नाउ इन कॉन्करेंसी लिमिट ऑल्सो कि हमको कितने प्रोग्रेस बार करने हैं। ये बेसिक चीज़ें हम लोग लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। आप 1 करो, 2 करो, 3 करो, तो वो 3 एक बार में प्रोग्रेस करेंगे, ओके। मैं वही बताऊंगा, लेकिन हमको पहले ये जानना है कि 100% कितने हैं, उनको इग्नोर कर दो। अगर सभी 100% है तो काम ही खत्म हो गया, राइट, हमें कुछ करना ही नहीं है। और हम ये कर रहे हैं स्टार्ट और रीसेट में यहाँ पे। नाउ सो अभी देखिए, जैसे हमने सेट प्रोग्रेशन में इनिशियल प्रोग्रेशन कर दिया रीसेट पे, ऐसे ही हमने सेट प्रोग्रेशन नए वाले में कॉन्क्रीट करते चल रहा है, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, स्टार्ट में भी सेट प्रोग्रेशन जाएंगे और इसको ना इस सेट प्रोग्रेशन में लेंगे हम करंट प्रोग्रेशन। लेट्स से कर प्रोग्रेशन। अब करंट प्रोग्रेशन को लेंगे हम। अब इस करंट प्रोग्रेशन पे ही हमको पूरा गेम करना है। मतलब ये एक इंस्टेंस ले लिया हमने हमारे प्रोग्रेस बार का, लेट्स से 10 है, 8 है, जितने भी एटम मूवमेंट है। अब इसमें हम लोग पहले पता लगाएंगे कि कितने एम्प्टी हैं, राइट, जैसे मैंने आपको बताया था। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे नॉन फुल बार्स। पहले हम पता लगाते हैं कि भाई जो ऐसे कितने हैं जो फुल है, राइट। तो ये कितने होंगे लगभग हमारे करंट प्रोग्रेस बार। तो इसमें हम लोग करते हैं, पहले करते हैं मैप और फिर फिल्टर कर लेंगे, राइट। तो मैप क्या करें, ये तो हो गया 2 वैल्यू, राइट, वैल्यू और इंडेक्स। ये तो आपको पता है बेसिक चीज़ें। मैं इसको ना नीचे ले आता हूँ। ये देंगे हमारे मैप और इंडेक्स। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट, हमको दोनों वैल्यू चाहिए। बेसिकली हमको पता भी लगाना है कि वैल्यू कितनी है और किस इंडेक्स पे है दोस्तों। तो ये दोनों को मैं मैप कर लेता हूँ। तो एज एन मैप में ये हुआ है कि करंट प्रोग्रेशन डॉट मैप, वैल्यू और इंडेक्स को मैंने एक एरे में रख लिया, ओके। हियर इट आई हैव टू बी लाइक दिस, या एंड हाँ, ये तो है ही है। नाउ मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, हर प्रोग्रेस बार का इंडेक्स भी चाहिए और उसकी प्रोग्रेस भी चाहिए, राइट। मैं आपको अगर चाहो तो आप दिखा सकता हूँ इसको कंसोल लॉक करके कि वो क्या होगा। और इसमें मैं फिल्टर क्या करूँगा, वो वैल्यू जिसकी वैल्यू लेस देन 100 है, राइट, क्योंकि मुझे वही चाहिए जो फुल नहीं हुआ है। जो फुल हो गया उससे मैं करूँगा क्या, राइट दोस्तों। मैं धीरे धीरे आपको सब समझाना दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ओवरवेलमिंग है या बहुत टफ हो रहा है तो मैं आपको स्लोली स्लोली चाहिए, एक एक स्टेप एक एक बार 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 समझाने वाला हूँ। अब हमको मिल गया यहाँ पे नॉन फुल बार्स, नॉन फुल बार्स, राइट। अब नॉन फुल बार में से हम लोग पता लगाएंगे कि इफ़ नॉन फुल बार्स डॉट लेंथ, अगर ये लेंथ 0 है, ओके, तो रिटर्न कर दो प्रोग्रेशन आपका जो है। कुछ काम ही नहीं करना हमको भाई। अगर सारे ही फुल हैं तो मैं करूँगा क्या, इफ़ ऑल ऑलरेडी फुल देन
नथिंग टू डू, करेक्ट। यहाँ पे वी आर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ नॉन फुल बार्स। अब अगर यहाँ पे आपने रिटर्न कर दिया तो लेट्स से जैसे अगर मैं यहाँ पे फ़िलहाल स्टार्ट करता हूँ, देखिए पॉज आ रहा है, रीसेट आ रहा है, ये मेरा काम कर रहा है धीरे धीरे। आई विल जस्ट हैव टू लुक इनटू सेट टाइमर आईडी एंड ये मेरा रहा यहाँ पे, ये मेरा रहा यहाँ पे। ओके, सेट प्रोग्रेशन इफ नॉन बार, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पता लगाएंगे कि कौन कौन से बार्स हैं जो हमको इंक्रीमेंट करने हैं। अभी तो आपने ये पता लगा लिया बार्स टू इंक्रीमेंट, अभी तो आपने पता लगा लिया कि कौन से हैं जो फुल नहीं है, राइट। तो हमको पता चल गया कि भाई इतने सारे हैं जो नॉन फुल वाले बार हैं, जो 100 के नीचे इनकी प्रोग्रेस है, ठीक है, हमको पता चल गया। दूसरा है कि इतनी लेंथ है, अगर सारे ही फुल हैं, लेंथ 0 है नॉन फुल बार की, मतलब सब फुल बार है तो रिटर्न कर दो। अब हम पता लगाएंगे चलो कि भाई नहीं है, लेट्स से 5 में से 2 हैं जो फुल नहीं है, तो चलो अब उसमें से हमको कितना प्रोग्रेस करना है। अगर करंट लेट्स से 5 है, करंट आपका है कॉन्करेंसी लिमिट 3, तो 5 में से कोई भी अगर फुल नहीं है तो मतलब हमारे पास 5 प्रोग्रेस बार हैं, बट एक बार हमको 3 ही पिक करने, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करंट प्रोग्रेस डॉट स्लाइस करके 0 to 3 ले लेंगे। ये जो हमारा एरे का, राइट, 0 to 3 हमने यहाँ पे ले लिया। अब एक फाइनल चीज़ आएगी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र रखिएगा। अब हम मोस्टली क्या करेंगे, अब फिलहाल हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे वैल्यू से। तो जो हमारा अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्चुअली ना मेन वाले पे काम नहीं करेंगे, हम एक नया वाला बना लेंगे, लेट्स से न्यू प्रोग्रेशन। अब हम न्यू प्रोग्रेशन क्यों बना रहे हैं बताता हूँ आपको। करंट प्रोग्रेशन डॉट लेट्स से स्लाइस, सिंपल बेसिकली कर दिया मैंने। इससे कुछ मतलब वी आर नॉट स्लाइसिंग एनीथिंग, इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ थिंग, ओके, जस्ट अ कॉपी ऑफ करंट प्रोग्रेशन। और एट द एंड में ना हमको इसी प्रोग्रेशन को ही रिटर्न करना है, क्योंकि ये प्रोग्रेशन क्या है, मतलब एट द एंड क्या हो रहा है, आपने जैसे टाइमर चालू किया, हम प्रोग्रेशन में नया सेट कर रहे हैं और ये हर 15 मिलीसेकंड के इंटरवल में ऐड करते आ रहा है। तो दिस इज व्हाट थिंग इज कि एनिमेशन आपका बढ़ते जा रहा है, और हमने 60 FPS में किया, इसलिए थोड़ा स्मूथ दिखेगा आपको, मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बस 5 मिनट का मौका दीजिए मुझे। अब ना हमारा बार्स टू इंक्रीमेंट है, राइट। अब ना कैसे करें हम इस बार्स टू जो हमारा बार्स टू इंक्रीमेंट, लेट्स हमको 6 है, करंट प्रोग्रेशन ने आपको 6 बार दिए, उसमें से 3 ही मैंने पिक किए। अब ये 0-3 की जगह मैं क्या कर लेता हूँ, कॉन्करेंसी लिमिट कर लेता हूँ। ये भी हम चेक कर लेंगे, इसको अगर 1 कर दोगे तो हर बार में एक ही होगा। फॉर नाउ वी हैव दिस कॉन्करेंसी लिमिट। अब कॉन्स्ट फॉर कॉन्स्ट ऑफ नाउ कॉन्स्ट इंडेक्स, हमको सिर्फ इंडेक्स उठाने हैं ऑफ बार्स टू इंक्रीमेंट एक फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग बेसिकली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा न्यू प्रोग्रेशन है, राइट, उसका इंडेक्स लेके प्लस इक्वल टू, बेसिकली हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लेट्स से मैं आपका एक वैल्यू कर दे रहा हूँ। अब ये एक क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये दोस्तों तो अभी ना जैसे हम ऐड कर पा रहे हैं, रीसेट कर पा रहे हैं, अगर वन सेकेंड, देयर इज सम इशू लुक्स लाइक, नो, just give me a moment, let me just check in the console log. Cannot access new progress bar before initialization. Okay, new progress bar, oh of course, yes. So this thing, right, we'll have to do here only, right, obviously, right, I have defined it here. So I don't think so this error will come now. Let's say if I do, yep, that error is not coming, or is it? No, it's not coming now, but somehow our progress is also not being made, right? Just let me check once. Bars to increment current progression, no, not current progression. Current progression has the entire, right? We just wanna find out from the non full bars. जो हमारे लेट्स से 6 हैं, 6 में से 4 फर्स्ट 4 भरे नहीं है, उस 4 में से हमको फर्स्ट 3 उठाने, राइट। लेट्स सपोज शुरू के 6 हैं, राइट, ऊपर के 2 भरे हैं, जो बाकी के 4 है, राइट, 3rd 4th 5th 6th। अब उसमें से कितने उठाने हैं, 3, जो आपका करंट करेंसी नंबर है, 1 या 2 या जितने।
तो मेरा जो स्लाइस स्टार्ट होगा 0 से कॉन्करेंसी में 3, बट कौन सा, नॉन फुल बार में से। फुल बार्स को तो हमें टच ही नहीं करना है, इसलिए हमने यहाँ पे फुल बार्स भी निकाले। ओके, इफ यू वांट आई कैन जस्ट क्विकली राइट हियर, पिक concurrent ones from non-full, obviously, right? Obviously. Now, yes, as I said, right, just to copy, yeah, just to avoid the mutation, we don't want to work on the exact one, right? म्यूटेशंस को अवॉइड करने के लिए हमने इसकी कॉपी बनाई है, और उस कॉपी बनाने के बाद क्या है, हमने फॉर लूप लगाया है, उसमें हमने इंडेक्स पिक किया है बार्स टू इंक्रीमेंट में। बार्स टू इंक्रीमेंट कौन से है, जो नॉन फुल बार्स ही हैं, बट 3 या 4 है। लेट्स से अगर आपका क्वेश्चन, आपको इंटरव्यू बोलता है कि आपके देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉन्करेंसी लिमिट, राइट, बाय डिफॉल्ट इट विल बी 1 or 2 whatever it is, so then you need not to have this line of code. Now and here you can make in the directly in current progression or just the copy one. Okay, now new progression bar, अब यहाँ पे जो नंबर है कि हम लोग ऐड कैसे करें दोस्तों, प्लस इंडेक्स इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे जो हमारा काम है वो है कि प्लस। अब ये जो नंबर है, अगेन यहाँ पे एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग, राइट, आई टेल यू व्हाट। तो मोस्टली हम लोग क्या करें, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि 2000 मिली सेकेंड में हमको कितना जाना है, 0 to 100, राइट, ये हमको पता होता है, राइट। एक बार कब भराएगा, जब 0 से 100 जाएगा, 0 से 100 जाएगा, तो कितने स्टेप है, मतलब 100 स्टेप हो सकते हैं अगर आप इंडिविजुअली देखो तो, राइट, और 2000 मिली सेकेंड का टाइम दिया गया है। तो मोस्टली हमको अगर आप देखोगे तो ये कैलकुलेशन आएगा आपका 200, राइट। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, मतलब 2000 मिली सेकेंड में मुझे 0 से 100 जाना है, तो मतलब एक कितना जाना है, एक जाना है मुझे 200, तो जो 200 है टोटल मुझे 200 स्टेप्स लेने हैं। तो 200 बेसिकली है क्या ये, क्योंकि हम लोग, नो 200 एक्चुअली 10 मिली सेकेंड, राइट, 2000 मिली सेकेंड, और हर मेरा एक इंटरवल कितना है, टोटल इंटरवल इज, दिस इज द टोटल टाइम, इंटरवल टाइम, कूल, जस्ट टू बी मोर क्लियर। सो टोटल टाइम मेरा 2000 मिली सेकेंड, इंटरवल टाइम मैंने जब डिसाइड किया ऊपर 15 किया, तो लेट से 15 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, या फिर आप इसको 10 बना दोगे और स्मूथ करने के लिए, तो 10 जस्ट मोटे मोटे रूप से 10 लेता हूँ। 2000 से 10 करूँगा तो 200 स्टेप्स आएगा। अब 200 स्टेप्स मुझे करनी है इन 100, 0 to 100, राइट, तो वो कितना हो गया, 0.5, राइट, समझे आप। मतलब मेरे पास 200 स्टेप है, पर मेरे पास विड्थ ही 100 है, तो मैं एक बार में कितना कर सकता हूँ, 0.5, राइट, 0.5, जब मैं 200 बार करूँगा तो मैं 100 तक पहुँच जाऊँगा। क्लियर, राइट, क्लियर ऑन दिस। दिस इज द रीजन आई विल ऐड दिस इंस्टेड ऑफ 1 to 0.5। अब तो कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको और समझाता हूँ। देखिए, अगर आपका इट्स जस्ट हाइपोथेटिकल, लेट्स से आपको बोलता है कोई 4000 मिली सेकेंड वाला है, राइट, मुझे 4 सेकंड में यहाँ से यहाँ बार दिखाना, जो पुराना नॉर्मल क्वेश्चन था, राइट, और मैं इसको 15 मिली सेकेंड्स में भी वो कर लूँगा, ठीक है। तो नाउ अभी मुझे क्या, कितने स्टेप्स हो जाएंगे ये, जैसे अगर मैं डिवाइड करूँ इसको, तो लेट्स से 4000 by 15, तो ये कितना होगा, 266 बेसिकली, राइट। तो नाउ मुझे 266 स्टेप्स कवर करने हैं इन 100, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 266 by 100, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट, opposite 100 is my aim, right, 100 by 266, so see 0.37। तो अगर आप इस केस में जाओगे तो मुझे 0.37 समथिंग लाइक का यहाँ पे ऐड ऑन करना है। आप समझ रहे दोस्तों चल क्या रहा है यहाँ पे, अज्यूम, ये सिर्फ अजम्पशन के लिए। अब मैं आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको वो रीसेट करके पॉज करके दिखा सकता हूँ। सी स्टार्ट तो हो रहा है, ओके, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है, बट यप। सो गाइज एक और चीज़ हमें क्विकली करनी है, जब रीसेट करेंगे, राइट, तो यहाँ पे भी ना आपको स्टॉप कॉल कर देना है फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप जो रीसेट करेंगे तो उससे पॉज होगा वो। और एक और चीज़, राइट, स्टॉप में ना मुझे ये जो आईडी है, राइट, अब यू नो, राइट, ये सेट इंटरवल वाला जो सीन होता है, राइट, हमको ना विंडोज डॉट क्लियर इंटरवल भी करना पड़ता है। तो सेट टाइमर आईडी के अंदर हम ना सेट टाइमर आईडी तो वी डिड, राइट, तो उसमें हम क्या करना है, लेट्स से विंडो डॉट क्लियर इंटरवल। अब क्लियर इंटरवल में हमको क्या देना है, हमको देना है टाइमर आईडी, राइट। तो ये जो हमारी टाइमर आईडी थी, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, जो अगर आप स्टार्ट से स्टॉप करोगे, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आप विंडो डॉट टाइमर आईडी को क्लोज कर दोगे एंड देन सेट टाइमर आईडी लगाओगे। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ।
हाँ ये देखिए, नीचे वाला मैं क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल अगर आप देखेंगे कॉन्करेंसी लिमिट 3 थी, इसलिए आप देख सकते हैं जब भी आप चाह रहे हैं स्टॉप पॉज। अगर आपको ये फंक्शन का नाम पॉज चाहिए तो विल मेक इट अ पॉज ऑल्सो। ओके, कोई इशू नहीं है सच। लेट विल मेक इट पॉज बिकॉज हमने ना वहाँ पे पॉज लिखा है। कूल। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन, कैसा लगा आपको हमें लिख मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कितना मज़ा आया आपको, कितनी सारी चीज़ सीखने को मिली। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ चेंज कर सकते हैं राइट। कॉन्करेंसी लिमिट लेट से मैं अगर 2 कर दूंगा तो एक बार में वो 2 लेगा, 2 पिक करेगा, इसी मोमेंट में 2 वो पिक कर रहा है राइट। और जैसे ही अपने हो जाएंगे नेक्स्ट वाली 2 पिक कर लेगा। मैं कितनी सारी ऐड कर सकता हूँ बट पिक नहीं करेगा। जब जैसे रीसेट करूँगा हर चीज़ पहले क्लोज होगी और जो इनिशियल स्टेट है मेरी वो आ जाएगी राइट। और ऐड में क्या कर रहा हूँ, जो एरे उसमें एक और एरे यहाँ पे ऐड होते जा रहा है, इनिशियल प्रोग्रेस राइट। सी और एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ कि टाइमर आईडी अगर नल है, क्योंकि अगर मैं रीसेट करने के बाद इसको नल पे सेट कर दे रहा हूँ राइट, पॉज के बाद यस स्टॉप के बाद नल पे कर सकता हूँ, तो दैट मीन्स कि मैं प्रोग्रेसिंग हूँ। अगर टाइमर आईडी चल रही है तो प्रोग्रेस हूँ, अगर टाइमर आईडी नल है तो मैं प्रोग्रेसिंग नहीं हूँ राइट। यहाँ पे नल नहीं है तो मतलब प्रोग्रेसिंग हूँ राइट। तो इस सबसे मैंने ना अपने ये दोनों फंक्शंस बना लिए स्टार्ट एंड पॉज करके। तो अब देखेंगे स्टार्ट एंड पॉज। अब फिर वही बात आई स्मूथ वाली राइट, आप समझेंगे राइट। अगर मैं यहाँ पे 15 की जगह लेट से मैं 100 कर देता हूँ फिलहाल, तो आप देखिएगा ठीक कैसे आ रहा है, थोड़ा लैग हो रहा है राइट। तो ये स्पीड पर डिपेंड करता है। अच्छा अगर एक और चीज़ है, अगर आपको और एनिमेशन स्मूथ चाहिए राइट, इफ़ यू वांट एनिमेशन मोर स्मूथ, तो आपको ना रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम यूज़ करना है। ये क्या करेगा, ये ऑटो मैच कर लेगा आपके मॉनिटर के हर्ट्ज से, जो आपका FPS है राइट, उससे ऑटो मैच कर लेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आप एक बार ना रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम को पढ़िएगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में हमारे जावास्क्रिप्ट मॉन्क की जो आप प्लेलिस्ट चालू करोगे उसमें हम डेफिनेटली पढ़ाने वाले हैं जब ये सेक्शन आएगा थ्रॉटलिंग या डिबाउंसिंग के केसेस में। लेकिन अभी फ़िलहाल इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था। आई होप को आपको मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है तीनों बटन के फंक्शंस, और अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बिल्कुल फंक्शनल है, सारी बटन काम कर रही हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा वापस 10 कर दूंगा ताकि मुझे स्मूथ लगे। आप देखोगे देखिए स्मूथ लगेगा, ये देखिए थोड़ा स्मूथ हुआ राइट। और इंटरवल में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं और छोटे छोटे कर दूंगा, लेट से 0.005, तो भी आप देख सकते हैं बहुत छोटा, ये थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया शायद। 0.0 देखिए और स्लो हो गया, मतलब मैं और टुकड़ों में उसको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इंटरव्यू से पूछ सकते हैं कि मुझे किस मॉनिटर के लिए इसको डिज़ाइन करना है, उस हिसाब से आप ये वैल्यू सारी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा कैलकुलेशन था दैट स्टैंड्स एट 0.5 एंड 10 ईयर, तो आप देख पाओगे कि थोड़ा ज़्यादा स्मूथ मिल रहा है मुझे राइट। मैं और ऐड करते जाऊँगा तो एट मैक्स में वो चलते जाएगा, अनटिल अनलेस मैं पॉज करूँ वो पॉज नहीं होगा, और ऐड करते जाऊँ ऐड होते जाएगा। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम रीसेट करोगे रीसेट हो जाएगा। सो दोस्तों यही मेरा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मैं ओरिजिनल हमारी जो क्वेश्चन की आस्क थी वहाँ पे ला देता हूँ इसको, कि ये 3 कॉन्करेंट थे हमारे। ओके पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमको बेसिक बार बनाने थे जिसमें हमको सेंटर में वैल्यू दिखानी थी कितने % फिल है। फिर हमने एक्सेसिबिलिटी के कुछ आरी एट्रीब्यूट्स भी सीखे राइट। आपने देखा होगा रोल और मिन वैल्यू मैक्स वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है राइट, Apollo.io, Atlassian, ये काफ़ी फोकस करती है माइन्यूट चीज़ों पे दोस्तों। अगर आप CSS में भी आपके इशू है राइट, आपको अगर एरिया टैक्स भी याद नहीं है राइट, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने वाली है। फिर हमने एक ऐड बटन से स्टार्ट किया। जैसे आप एक बटन पे क्लिक करोगे एक नया बार होगा और वो फिल होगा 0 से 100 तक, 2 सेकंड तक का टाइम था। फिर हमने एनिमेशन सीखा, फिर हमने सीखा कि विड्थ कैसे सही नहीं है, ट्रांसलेट एक्स कैसे उससे बेटर है, और स्केल एक्स कैसा उससे ज़्यादा बेटर है। फिर हमने सीखा कि एक एट अ टाइम में एक ही बार फिल हो, क्योंकि अभी तक तो सारे बार जितने आप क्लिक करोगे अपने आप सारे चालू हो जाते हैं राइट। फिर हमने जो डिपेंडेंसी बनाई पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच 2 एट्रीब्यूट्स की राइट, 2 प्रॉप्स की, जिनका नाम है इज एम्प्टी और अनकम्प्लीटेड। तो ये रिलेशनशिप बनाई हमने पेरेंट और चाइल्ड की, कि भाई चाइल्ड बताएगा पेरेंट को कि भाई मैं फुल हो चुका हूँ, उस हिसाब से पेरेंट भले आप ऐड करते चलो। तो 2 स्टेट्स बनाई हमने, एक फील्ड बार की और एक नॉर्मल बार की। फिर एक क्वेश्चन आया कि भाई कॉन्करेंसी लिमिट है कि 3 चाहिए मुझे या 4 चाहिए मुझे, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर हमने लास्ट क्वेश्चन देखा दोस्तों। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने यहाँ पे रिएक्ट यूज़ किया है बेसिकली। हमने यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट
हुक यूज़ किया है, हमने प्रॉप्स कैसे पास करते हैं पेरेंट से चाइल्ड, और चाइल्ड कैसे कॉल करता है पेरेंट की मेथड, वो हमने जाना है यहाँ पे। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा कैसे पास होता है, बेसिक CSS जानी हमने, कुछ ट्रांजिशंस सीखे हैं आज एनिमेशंस के, ये जैसे आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा हमने CSS का फ्लो भी देखा, राइट, जैसे मैं आपको बताया था यहाँ पे कि रेंडर फेस कैसे होता है, राइट, लेआउट होता है जिसको हम रीफ्लो भी बोलते हैं, और पेंट कैसे होता है, कंपोजिट कैसे होता है, ये सारे फ्लोज हैं और कौन सा बेटर है। ठीक है, देखते रहिए दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट फ्रंट एंड मॉन्क, और मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ नेक्स्ट। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इन तीनों वीडियोस में गाइस। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने 2 इजी क्वेश्चन थे, फिर 2 मीडियम थे और ये एक हार्ड क्वेश्चन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा गया है। अगर आप ये क्वेश्चन 45-50 मिनट्स में कर सकते हैं मशीन कोडिंग राउंड में किसी बड़ी कंपनी में, तो आपका वो राउंड मानो क्लियर हो गया है। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको जो डेप्थ में हम पढ़ा रहे हैं, राइट, बेसिक चीज़ें, कितने हर्ट्ज मॉनिटर है, कैसे कैलकुलेशंस हो रहा है, बेसिकली कैसे एनिमेशन बिहाइंड द पिक्चर काम करता है। अगर आपको ये सब बहुत मज़ा आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए हमें टैग करके, हमारे चैनल को टैग करके कि गाइस ये वीडियो देखिए। आपके लिंक्डइन जो फैम है उसमें, ट्विटर में या डिस्कॉर्ड में, जहाँ भी आप चाहते हैं शेयर कीजिए कि देखिए गाइस ये वाला वीडियो देखिए, आप इस बंदे से सीखिए कितने अच्छे से ये छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियोस के साथ हमारी फ्रंट एंड मॉन्क सीरीज़ में। जब तक आप हमारा चैनल देखते रहिए टेक मॉन्क कपिल। जावास्क्रिप्ट मॉन्क सीरीज़ में भी हम बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं, फ्रंट एंड मॉन्क में भी हम बहुत सारे लाने वाले हैं, और सिस्टम डिज़ाइन मॉन्क में भी हम बहुत सारे वीडियो आपके लाने वाले हैं दोस्तों।